over to you. Thank you. ओम शांति। बाहरी सारी बातों से अपने मन बुद्धि को समेटते हुए एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाते हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से अपने दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन करें। मैं आत्मा दिव्य चैतन्य शक्ति शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, संपन्न हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी आत्मा अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा श्रृंगार है। महसूस करें, मेरा मन एकदम शांत, बुद्धि स्थिर और दिल की भावनाएं श्रेष्ठ हैं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सारे वातावरण में फैल रही हैं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की अधिकारी हूँ, राजा हूँ। मेरा मन सदा शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करता है। और उन श्रेष्ठ संकल्पों की मेरी बुद्धि पालना करती है। मैं विवेक बुद्धि हंस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं ही निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा परम पिता परमात्मा की
सुंदर छत्र छाया में पलने वाली, बाबा की लाडली, पद्मा पदम, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हूँ। भ्रकुटी के मध्य चमकता एक दिव्य सितारा में आत्मा अब इस देह से अलग हो अपने मूल वतन, परम धाम, शांति धाम में पहुंच जाती हूँ। अपने बाबा के घर, बाबा के पास, समीप, निकट बैठ जाती हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। महसूस करें बाबा की किरणें फाउंटेन के समान मुझ आत्मा को शक्तियों से, पवित्रता से, आनंद से भरपूर कर रही। मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा से निकलती किरणें लेजर की तरह मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर मेरे अंदर समाती जा रही। सारा व्यर्थ संकल्प, विकल्प, अलबेलापन, दिल शिकस्ती, सारा वेस्ट रूपी कीटाणु नष्ट होते जा रहे हैं। मैं परमात्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। एक रस, एक की लगन में मगन, मैं बाबा के और समीप पहुंच जाती हूँ और उनकी किरणों में समा जाती। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। यही शक्तिशाली बीज रूप अवस्था है। इस अवस्था का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है।
यह स्वीट साइलेंस की अवस्था परमात्मा मिलन की शीर्ष अवस्था है, जो मुझ आत्मा को बाप समान बना रही। अब मैं बाबा से अलग हो शिव बाबा को साथ ले आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। मैं संपूर्ण फरिश्ता देखें ब्रह्मा तन में शिव बाबा की प्रवेशता, बाप दादा से दृष्टि लें और अपने भीतर सर्व शक्तियों का अनुभव करें। मैं बाप समान गुणवान शक्तिशाली बाबा के सर्व खजानों से संपन्न हो गई हूँ। बाबा को हृदयपूर्वक दिल से धन्यवाद करते हुए अब मैं वापस स्थूल वतन में प्रकृति के मध्य दिव्य चमकता अलौकिक सितारा ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है 18/11/81, 18/11/81। कल हमने इसका पहला पाठ देखा। मुरली का टाइटल है संपूर्णता के समीपता की निशानी, और आज हम इसका सेकंड पार्ट बाबा से सुनेंगे। तो कल बाबा ने अपने दिलाराम बच्चों को बताया कि कैसे हम अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण करके एक श्रेष्ठ उच्च अवस्था में, लाइट हाउस माइट हाउस की अवस्था में स्थित हो सकते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। और बाबा कहते हैं कि अब ये समय है कि जब हमें अपनी संपूर्ण स्टेज, हमारी जो संपूर्णता की स्टेज है हम मुझ आत्मा की, उसका हमें समीपता से अनुभव करना होगा। और अगर ये हम अभी अनुभव नहीं करते हैं तो इसके मतलब हमारे बुद्धि में कुछ वेस्ट थॉट, कुछ अपने ही कमजोर संकल्प हैं जो हमें संपूर्ण नहीं बनने दे रहे हैं या उस अवस्था का अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो बाबा ने इसकी बहुत सुंदर विधि भी बताई। और बाबा ने हमको ये भी सचेत कराया कि जब तक हम अपनी संपूर्ण अवस्था में अभी इस समय अगर उसका अनुभव नहीं किया, तो जो हमारा भविष्य में राज्य अधिकारी राज्य पद पाने का हमारा जो लक्ष्य है, तो वो अभी अगर हमें वो लक्षण नहीं आए तो हम उस अवस्था को नहीं पा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा में तो नहीं आना है तो सबका लक्ष्य विश्व राज अधिकारी बनने का। तो उसके लिए उसी तरह से हमें पुरुषार्थ करके अपनी बुद्धि को उतना क्लीन एंड क्लियर बना करके और उस संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है। तो आज इसका सेकेंड पार्ट में बाबा कहते हैं कि हमको अपने संशय पर जीत पानी है
कैसे? निश्चय बुद्धि विजयंती बनके, कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, और कोई भी हलचल वाली बात है तो उसमें अचल अडोल बन के रहना है। उसकी विधि बाबा बताते हैं इस मुरली में, कि कैसे हम दिल शिकस्ती से बचें। और बाबा बताते हैं कि हमको एक मजबूत कवच धारण कर लेना है। और बाबा ने बताया कि वो कवच कौन सा कवच है जो मुझ आत्मा को धारण करना है, जिससे कि संपूर्णता की समीपता हो। और बाबा कहते हैं ये निश्चय होना चाहिए अपने पे, स्वयं का स्वयं पे निश्चय बहुत जरूरी है कि मुझे ही करना है। बाबा मदद करें या अन्य कोई मदद करे उसका हमें ये नहीं, पहले अपना हमें पुरुषार्थ करके पहले अपने पे निश्चय होना चाहिए, और यही निश्चय हमें विजय दिलाएगी। तो बाबा से सुनते हैं आज की सुंदर वाणी बाबा की। संपूर्णता के समीपता की निशानी। सदा दिल खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। जो पास होगा वो एफर्टलेस होगा, और जो थोड़ा दूर होगा तो उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। ये पैराग्राफ हमको बताता है कि हम ही को उस स्टेज को अपने समीप लाना है। बाबा कहते हैं खींच कर मेहनत से उसमें स्थित हो जाना है। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप ना होने के कारण, अपनी संपूर्ण स्टेज अगर हमें स्पष्ट और समीप नहीं है, संशय हमें हमारे मन में है, तो कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि अगर जरा सा भी व्यर्थ संकल्प अपने प्रति या शक आया कि बन सकूंगा नहीं बन सकूंगा, तो वो संशय का रॉयल रूप है। इसके मतलब माया की प्रवेशता है। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया। बाबा ने कहा है अगर जरा सा भी, लाइक कितना हमें अपने संकल्पों पे ख्याल रखना है कि अगर लाइक लिटिल एक मोमेंट का भी अगर हमारा हमें अपना ध्यान छूट जाता है, या कोई भी हमको ये आ जाता है, अपनी हमें अपनी श्रेष्ठ पोजीशन से गिराने वाला कोई भी संकल्प आता है, तो हमारी अवस्था में बहुत कमी आ जाती है। वो एक आधे सेकंड का संकल्प, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। पर अगर हम दृढ़ता से तुरंत का तुरंत ही उसको वहीं समाप्त करके और आने ही ना दें, ऐसी अवस्था अब चाहिए कि हमेशा निश्चय बुद्धि, मेरी विजय निश्चित ही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मेरी विजय निश्चित है, हुई पड़ी है, होनी ही है। इसी एक संकल्प में स्थिर रहें तो बहुत सारे हम संशय को समाप्त कर सकते हैं, आने ही नहीं देंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी अगर ये संकल्प आ गया, लहर मात्र संकल्प भी
फाइनल नंबर में उसे दूर कर देता है। मीन्स अगर एक भी कमजोर संकल्प, एक या आधा भी कमजोर संकल्प आ गया तो फाइनल नंबर में हमको वो नंबर वार बना देगा। नंबर 1 से हमको वो नंबर वार में की कैटेगरी में ले जाएगा। उसका विशेष संस्कार या स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले। बाबा ने कहा है कि अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा कि अभी अभी हम बहुत उत्साह में हैं, उमंग उत्साह में हैं, और फिर अभी अभी कोई बात ऐसी हुई कि दिल शिकस्त, या तो अपने पुरुषार्थ से या बाहरी वातावरण के प्रभाव से। तो बाबा कहते हैं कि बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि विजयंती नहीं होते हैं वो बार बार ये सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहते हैं। दिल खुश और दिल शिकस्ती की सीढ़ी। कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। बाबा कहते हैं कि जब अपनी संपूर्ण स्टेज, जब वो स्पष्ट नहीं होगी, क्लियर बुद्धि नहीं होगी और समीपता नहीं अनुभव करेंगे तो ऑब्वियसली दिल शिकस्ती आएगी ही। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या करना है, अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। और कैसे लाएंगे? कितना सुंदर, इतना सुंदर पालना बाबा की है हमारे लिए, कितना भाग्यशाली है, क्या तो भाग्य है हमारा। इसी श्रेष्ठ सोमान में 1 मिनट बाबा को दिल से थैंक यू करें। वाह मेरे बाबा वाह। ओम शांति। तो अभी क्या करना है, अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। फिर बाबा खुद ही कहते हैं क्या जानते हो? है तो हंसी की बात, बाप दादा क्या देखते हैं, कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं? बाबा हमें हमारी कमी बता रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण, जब लाडले बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। लाडला होना तो अच्छा है पर ज्यादा नहीं। तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे, डेलिकेट हो जाएंगे तो फिर नाज नखरे करेंगे। और नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाबा कहते हैं बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारी तरफ से आप करो। लाइक अपना अच्छा है, बाबा कहते हैं कि मैं बोझ दे दें, पर जहां पुरुषार्थ की बारी आती है वहां तो हमें करना होगा ना, वो बाबा हमारे लिए थोड़ा ना करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति की मजबूती कम है। नाजुक इसलिए बन जाते हैं हम कि हमारे में सहन शक्ति की मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। ये कवच, शक्तिशाली कवच बाबा कहते हैं, वो है सहन शक्ति का। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। जो कवच की सिक्योरिटी है, अगर हम उसको, हमने वो धारण नहीं करी है, तो ऑब्वियसली हम कमजोर बन जाएंगे, नाजुक बन जाएंगे। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है। ये अंडरलाइन करना है, मुझे करना है, बस ये याद रखना है, मुझे करना है। यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। तो हम कमजोर इसलिए बनते हैं कि हम किसी दूसरे की या बाबा की मदद का, कि हमको वेट करते हैं, हमको बाबा का मदद की आस हो जाती है, बाबा मदद करें। पर वो आश क्या करना है? आश अपने आप से करनी है, अपने आप से मुझे करना है। तो दूसरे से या बाबा से आस करने के कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है।
और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बुद्धि में फॉगीनेस, अस्पष्टता, अनक्लियर हो जाती है बुद्धि। इसलिए तीन लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिलखुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो आपको तीनों लोकों में का मालिक बन करके त्रिलोकीनाथ इस अवस्था में स्थित होना चाहिए, ना कि कभी कभी दिल होने में और कभी कभी दिल शिकस्त होने में। उतरना चढ़ना नहीं, सदा एक रस अटल अडोल होना है। तो इसलिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, मतलब चूज करना है। हम अपनी संपूर्ण स्टेज हमारे में एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक उसको हमें एफर्ट करके कि मुझे ही करना है, इस एक संकल्प के साथ हमें उसको चुनना है, वरना है। अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। और कैसे? जब हम उमंग उत्साह में रहेंगे, वो वरमाला हमने धारण करी हुई हो उमंग उत्साह की, तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। तो हम सबका लक्ष्य, बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्मी और नारायण बनना है। पर वो कैसे बनेंगे? जब हमने सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहनी हुई होगी, धारण करी हुई होगी। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आह्वान कर रही है। बाबा कितना सुंदर हमको उमंग उत्साह में दिला रहे हैं, स्थित कर रहे हैं कि बच्चों आपकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आवाहन कर रही है, आपको बुला रही है, आपका इन्वाइट कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तब ही संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्म घर में जा सके। बाबा कहते हैं इस स्टेज के बिना हम ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के साथ ब्रह्म घर में नहीं जा सकते हैं। तो राज्य अधिकारी बनने के लिए हमें अपनी संपूर्ण स्टेज को अभी ही पाना है, मुझे ही करना है, मुझे ही बनना है। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं, बाबा याद प्यार देते हैं, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं। अब बाबा ने आज हमें जो ये सोमान दिया है ना, अभी हमें इसी सोमान में अपने आप को देखना है। ऐसे संपूर्ण स्टेज के ये सारे वरदान बाबा से लेते जाएं। संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को वरने वाले सदा अपने संपूर्ण स्टेज की अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम खुश नसीब बच्चों को प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के महावाक्यों को
ध्यान में रखते हुए शांत अवस्था में रह के फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने योग कराया, समरी भी बहुत अच्छे से की, और काफी अच्छी स्पीड से मुरली भी पढ़ी, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। जी, तो आज के महावाक्य से हमने क्या लिया, अनम्यूट करके बोल सकते हैं सभी। जी भाई जी, मुझे काम पर जाना है, तो मैं जल्दी से बोल दूं। बाबा ने कहा है कि हमें संपूर्ण स्टेज को समीप लाना है, क्योंकि हम राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इसके कारण हमें अपने में संपूर्णता लाना है। लेकिन हम नाजुक बन जाते हैं बच्चे, क्योंकि हम दूसरे की मदद लेना चाहते हैं, या तो फिर बाप को चाहते कि वो हमें मदद करे, लेकिन मदद हमें दूसरे से नहीं लेना है, हमें खुद ही करना है। हमें अपना पुरुषार्थ याद और बाप का याद हमें खुद ही करना है, तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और ऐसा बाबा ने कुछ कहा था। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू। और हमको निश्चय बुद्धि बनने में संशय आने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। संशय क्यों आता है बच्चों को जनरल में, किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, संशय आने का क्यों कारण है, क्या प्रॉब्लम है। ओम शांति भाई। भाई जी, जी बोलिए। जी मे- बोलो। मेरे को एक क्वेश्चन है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे हम्म। हमारे शरीर में दर्द होता है। जैसे किसी किसी का प्रॉब्लम होता है, मेरे भी प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। शरीर में दर्द होता है, तो कभी कभी जैसे बाबा आज बोले ऊपर नीचे की बात, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, मेडिटेशन करते करते मन कभी वो दर्द में चले जाता है, तो बहुत दुख होता है। हम कितने अच्छे से स्थिति में थे, उस स्थिति से फिर नीचे क्यों आ गए। तो इसके लिए आप हमें कुछ अच्छी बात बताए, जैसे दर्द की तरफ मन नहीं जाएगा, ऐसे होगा कि बाबा के साथ मन पूरा लगी रहे। आज तो सुबह मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई अमृत मेले में। इसीलिए मैं आपको आज ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे को सॉल्यूशन बताइए। ओम शांति। जी दीदी, शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसके ऊपर हम अगर आपको सलाह देंगे तो वो सलाह भी बहुत डिटेल में चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो अगर बहुत दर्द का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को दिखाना आप चाहिए। और आप एक मिनट। कैसे नहीं जानते? हम तो 5,000 वर्ष पहले आपको हम जानते अच्छा। थे, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। ओम अच्छा। शांति। नहीं, दुख दर्द का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें आप मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें रोज, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर योग में अगर आपको जी अभिजीत भाई जी, आपका अनम्यूट हुआ था, बोलिए। थोड़ा आपका जो कुछ फिजिकल, जिनको भी फिजिकल कुछ इश्यू आ रहा है ना, अब तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एज के अनुसार कुछ कुछ शरीर में ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए ऐसे नहीं बोलना कि कुछ नहीं, हम योग से सब कुछ करेंगे, तो ये भी एक प्रकार का गलत फैमिली है। सभी के लिए है ये।
कि कभी-कभी हम क्या बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, होने दो, लेकिन कुछ भी हो रहा है ना, तो थोड़ा डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरह से थोड़ा बॉडी को भी चेकअप करना है कि किधर क्या हो रहा है, पूरा विटामिन सब अच्छी तरह है या नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है हमारा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, ज्ञान योग का तो प्रयोग हर एक को पता ही है, क्योंकि इतने आप जूम में ज्वाइन हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ योग का प्रयोग सुन भी रहे हैं ना। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बनने के बाद थोड़ा ये भी आता है ना। ओके। शांति जी भाई शुक्रिया जी, भाई जी। जी भाई जी, डॉक्टर की सलाह लिए है, वो दवा भी चल रहा है, वो ऑपरेशन के लिए तो बोले है, बोल रहे टाइम चाहिए, तो इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, मन नहीं तो और कुछ नहीं। ठीक है ओम ठीक है। शांति। हाँ, एक ठीक है, हमारे इधर बीके डॉक्टर भी है कई सारे, मैं आपको पर्सनली नंबर भेजता हूँ, मुझे व्हाट्सएप करना। आप थोड़ा उनका भी राय ले सकते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज इस एज में होनी चाहिए। जी जी, जी भाई जी जी, थैंक्स हम्म। भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति। भाई जी हमारा खुद का एग्जाम्पल देना तो हमको भी था कि उमंग उत्साह कम क्यों हो रहा है, ऐसा दुख दर्द में बाद में पता चला कि B12 नहीं है, B12 का बहुत कमी है। तो ये बहन के लिए अगर या और कोई भी आत्माएं जुड़ी हैं तो 40 के ऊपर जाएगा ना एज, तो रेगुलर ब्लड चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि विटामिन का कमी हो जाएगा तो आपको पता नहीं, स्लो होता है वो बहुत। तो ये एक अच्छा पॉइंट लिया बहन ने, शुक्रिया। जी भाई जी। बाकी जिन्होंने शेयर भी करना कुछ ज्ञान की नई नई बातें। ओम जी आप। शांति। बोलो। समटाइम्स क्या होता है ब्रदर, छोटा मोटा कोई दर्द है या ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन समटाइम्स योग में वो जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर मन को वहाँ पर टिकाना है और वहाँ पर देखते जाइए, तो देखते जाएंगे ना तो थोड़ा और दर्द बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 वो दर्द कम हो जाता है जब भी उस पेन को हम देखते हैं मन की आंखों से। तो ओम शांति। ओम शांति। मैं ओम शांति में शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे सिर की दर्द जाती ही नहीं थी, ये योग के बाद ही ठीक हुई है। पर एक और क्रिया है बहुत अच्छी कि सुबह जब सूर्य उदय होता है उस वक्त अगर किरणें बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, ये 5 मिनट, ये 3 मिनट जितनी देर देख सकते हो देखें लगातार, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसका सीधा विटामिन डी भी अंदर मिलेगा और आंखों को बहुत रिलीफ मिलता है। ये मैंने काफी मतलब इसकी प्रैक्टिस की है। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी। हाँ, तो निश्चय बुद्धि में संशय हम पूछ रहे थे कि संशय क्यों आता है किसी को? और अलबेलापन। ये अधिकतर ब्राह्मणों को देख के ही लगता है, संशय भी। थोड़ा बाकी भी शेयर करना, सॉरी मोहनलाल भाई जी। जी रेखा दीदी। रेखा बहन जी आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा विनीता बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा बोले कि स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में जब शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप, तो शक जरा सा लहर के माफिक ही आएगा, तो क्या होता है कि हम अपने जो हमारी यात्रा है उससे थोड़ी देर के लिए भटक जाते हैं, या मंजिल की तरफ हमारा जो ध्यान है
उससे हम हमारे विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, उनमें निश्चय बुद्धि में यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प ही क्या करता है, फाइनल नंबर में उसे दूर कर देता है। तो निश्चय बुद्धि होते हुए भी स्वप्न मात्र भी ये संकल्प आता है, लहर मात्र भी आता है, एक लहर उठी तो भी उसे फाइनल नंबर से दूर कर देता है। ओम शांति। जी, और कोई पॉइंट? मेजोरिटी ब्राह्मणों में बाबा ने क्या देखा? अच्छा, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, आशा देवी बहन जी। जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। हाँ, मैं वो बहन और वो भाई को बोलना चाहती थी कि जो हम सांसें लेते हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन होती है या प्राणवायु होती है, जहाँ पर हमें दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर हम मन में ही केवल संकल्प करें कि वो वहां पर जा रही है ऑक्सीजन, तो थोड़ी देर के बाद में हमें राहत हो जाती है। और ये राहत बहुत अच्छे से हमें, दवा तो साथ में लेनी परमा बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह से करने के बाद हमें तुरंत आराम हो जाता है। और जो कहते हैं तत्काल तत्परता, उससे हमें निजात मिल जाती है। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति जी। भाई। अ- जी बाजी। बाबा ने संपूर्ण स्टेज के बारे में बताया। किसी किसी को संकल्प आ जाता है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा संकल्प हमको फाइनल नंबर में पीछे कर देता है। दूसरा बाबा ने बताया कि जब आप संपूर्ण स्टेज को पाओगे तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म घर में जा सकेंगे, अन्यथा नहीं जा सकते। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट लगी मुझे कि हमें ब्रह्मा बाप के समान संपूर्ण बनना है, तभी हम साथ साथ जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी एक सब्जेक्ट में कहो कमी हो गई तो हमको रोकना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत नुकसान हो। ओम शांति। जी बाजी। अच्छा, रेखा देवी बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आपने पूछा था कि निश्चय की कमी क्यों हो जाती है, क्यों संशय आता है। जी तो जब बाबा से अनुभूति नहीं होती ना भाई जी, जब किसी प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं ना, तब संशय आता है। और अनुभूति होती रहती है तो संशय आने का कोई चांस नहीं होता। जी। और बाबा का मुरली में दूसरा पार्ट में आज बाबा ने कहा कि सहन शक्ति हमारा कवच है, सुरक्षा कवच सारे विघ्नों से बचने का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। क्या बात है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है बहना। थैंक यू रेखा रेखा देवी बहन जी। अच्छा, कापी बहन। अच्छा, दूसरा जो ये पॉइंट तो है सहन शक्ति का, और फिर उसमें बाबा ने कहा है कि मुझे करना है, यह पाठ कम, बहुत कम है। तो ये मुझे करना है, यह पाठ हमें बहुत पक्का करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि तीनों लोगों के चक्कर लगाते रहो, वो करना है। और फिर सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहनो। तो जब भी हम उमंग उत्साह में रहते हैं ना, तो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आते हैं। और वो कैसे रहेंगे उमंग उत्साह में? तो जब भी हम स्वमान की सीट पर स्वमान को याद करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं। और दूसरा है हमारी प्राप्तियों की लिस्ट, जो हमने प्राप्त किया है वो सामने रखते हैं ना, तो भी उमंग उत्साह कम नहीं होता है। और एक नया पॉइंट बाबा ने कहा है कि अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को बढ़ना है, उस पे चिंतन करना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे बहना, थैंक यू। तो आज लाडले बच्चे बहुत लाडले हो जाते हैं, ज्यादा लाडले हो जाते हैं, तो क्या होता है? पापा ने क्या बोला उसके ऊपर? जी। अलबेले बन जाते हैं। लाडले अलबेलापन हो जाता है।
हाँ, नाज नखरे सॉरी, कर बोलते हैं। नखरे एक करने एक मिनट, एक के बाद एक बोले, 3 जन साथ में बोल रहे हैं। धन लक्ष्मी पहना, पहले आप बोलिए। हाँ, ओम शांति बाई जी। जब लाडले बनते हैं तो अलबेलापन हो जाता है, संपूर्णता हाँ स्टेज नहीं पा सकते हैं। इसलिए जी अपने संपूर्णता स्टेज को पाने के लिए सदा उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना, उसको वरने के लिए सहज हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण स्टेज पाने का पुरुषार्थ को आह्वान करना है, वो संपूर्ण स्टेज को पाना है। जी, थैंक यू। रियलमी, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और एक किसी का माइक अनम्यूट हुआ था। हाँ, वो ओम शांति भाई, मेरा हाथ हाँ है जी नहीं। जी जी, तो बोलिए बोलिए। बाबा कहते हैं आप नाज नखरे बहुत करते हो, लेकिन तो बहुत लाडले हो। तो ये लाडले हाँ होने के कारण अब भूल जाते हैं, बोलते हैं नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सहन शक्ति हम्म, नहीं होती। ये पाठ भी पक्का नहीं कर पाते हैं, नाज नखरे करते हैं। उसके साथ बाबा ने और एक चीज बोला था। नाज नखरे मतलब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? कौन करे, कौन कर सकता है बाप। बाप बाप हमारी तरफ से, हमारी तरफ से आप करो, आप इस करो। तरह से है जी। अब वो बोला था, अब आप करते हो, हमारी तरफ से करो बोल के बोला था। सहन शक्ति की मजबूती कम है अपने में। सहन शक्ति हाँ है, सर्व विघ्न भी कवच बन जाते हैं। वो बाबा बाद में बोल रहे हैं ये सब। ओम शांति पे। तो जी जी, बहुत अच्छा चिंतन है, थैंक यू। तो हम सदा उमंग उत्साह में रहे, तो उसके लिए क्या करें? कैसे कैसे करना है? उमंग उत्साह हमेशा रहना चाहिए। जी अंकुर भाई जी बोलिए आप। ओके, कुलदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति भाजी। जी आवाज आ रही भाजी? जी जी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि संशय क्यों आ जाता है, कई बार चलते चलते ज्ञान में जब हमारा उमंग उत्साह कम होता है तो भी ये इस तरह की स्थिति आती है और थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अपनी सेवाओं को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उससे उमंग उत्साह आ जाएगा। और जैसे बोलते कि अपनी घूंट नशा चढ़े, तो कुछ ना कुछ घूंट अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी, फिर उससे हमारा उमंग उत्साह आ जाता है और फिर हम उसी स्टेज में आ जाते हैं आगे। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छे भाई जी। सेवा, अपनी को तो नशा चढ़े। और कोई पॉइंट? जी भाई जी। हर एक थोड़ा अपना अपना जो करते हैं वो बताना। ओम शांति। उसके लिए हम रोज नवीनता लाए, कोई न कोई नए नए समान मुरली से योग बनाए तो हमारा उत्साह बड़ा रहेगा। और इस सेवा में भी रख सकते हैं हम, क्योंकि जी न्यूनेस, हर कोई न्यूनेस मांगता है। ओम शांति। जी, ग्रुप में बहुत जन है ना, तो बताना। पूनम बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बहुत एक सुंदर बात बोली है। आप सबकी संपूर्ण स्टेज, आप पुरुषार्थियों का आह्वान कर रही है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा को दादी गुलजार जी ने संपूर्ण उनकी स्टेज को देख के और बाबा को बोला था कि बाबा आपके जैसे ऊपर मैं देख के आई हूँ। फिर बाबा ने बोला कि आप वापस ऊपर जाओ और देखो कि कौन है। तो फिर बाबा को पता चला कि वो संपूर्ण स्टेज वाला ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा ऊपर है। तो बाबा को और नशा चढ़ गया और तेज पुरुषार्थ करने लगे। तो आज मुझे ये बात बहुत मीन्स दिल से लग गई कि आप सबकी संपूर्ण स्टेज, आप पुरुषार्थियों का आह्वान कर रही है। तो कभी हमने सोचा नहीं है कि ऊपर हमारा भी संपूर्ण स्टेज है। तो आज बाबा ने सुंदर तरीके से ये बहुत सुंदर बात बताई है, जिससे हमारा पुरुषार्थ तेज कर सकते हैं हम लोग। ओम शांति। आज से क्या करेंगे, सभी अपना अपना
पुरुषार्थी सॉरी अपना संपूर्ण स्टेज का एक पूर्ण ऐसा पिक्चर क्रिएट करना कि मेरी संपूर्ण स्टेज कैसी है, और वतन में देखना, कभी सामने देखना, ऐसे अलग अलग जगह पर देखना कि देखो मेरा सामने ऐसा, मुझे ऐसा संपूर्ण बनना है, प्योर फरिश्ता, बिल्कुल जरा भी दाग नहीं। और ये मुझे आह्वान कर रहा है हाथ में कभी ऐसा अनुभव करना कि कभी हाथ में आ, माला पहना कर कि आओ मेरे जैसा बनो। ऐसे अलग अलग आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा ये अभ्यास है कि हमको ये आह्वान कर रहे हैं कि आ जाओ। ठीक है, तो सभी के लिए इसका, जितने भी है ना, सभी ने ये प्रैक्टिस करना है कि अपना कल सुबह अमृत वेले उठने के बाद अपना संपूर्ण स्वरूप सामने देखना, खुद का देखना, फिर बाबा का देखना, पूरी तरह विजुअलाइज करना कि मेरा संपूर्ण स्टेज क्या है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, और किससे कुछ बोलना है? यस ब्रदर, जब भी बाबा कहते हैं ना कि अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वर्णना है मीनिंग सिमिलर हो जाना, एक हो जाना। तो वो जब एक हो जाते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाना, वर्णा मीनिंग दैट्स व्हाट चिंतन चल रहा था। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे ओम शांति बोले ना, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी। जैसे मतलब संपूर्ण बनने के लिए जैसे 7 गुण हैं आत्मा की, उन 7 गुणों को हम हम तो भरते ही हैं बाबा से लेकर या फिर अपने अंदर। उसके साथ साथ जो 16 कलाएं हैं, अलग अलग तरह की कलाएं हैं, है ना, उसमें जैसे निश्चिंत रहने की कला है, सीखने की कला है, परिवर्तन करने की कला है। ये सभी कलाओं को स्वयं से कंपेयर करके अपनी अभी की स्थिति से कि इन कलाओं में किस किस कला में हमने कैसे कैसे हमारा स्टेज है, कितना दूर तक हम पहुंचे हैं और कितना बाकी है। तो वो उस पर भी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से और उसको बढ़ाने से हम थोड़ा जल्दी आएंगे संपूर्णता के करीब। मैं जी। आत्मा इस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, तो सभी इसके ऊपर चिंतन करें। ठीक है, बाकी होमवर्क बहन जी आप दे सकते हैं। भाई जी आपने दिया है, अभी आपने होमवर्क दिया है ना भाई जी, होमवर्क दे करके 1 मिनट बस बाबा के साथ योग भी कराइएगा आप। ठीक है, बाकी सभी का और एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ऑनलाइन ग्रुप है ना, तो इसमें जितना हो सकता है ना हम खुद को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। भले कोई शेयर कर रहे नहीं कर रहे तो अलग बात है, भले आप शेयर नहीं करें तो बाबा के साथ शेयर करें, सेल्फ टॉक कीजिए, स्वयं के साथ बातें करें। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उसको थोड़ा चिंतन करके स्वयं को, मन को अपने बात बढ़ाकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जितना हो सके हम डिसिप्लिन का भी थोड़ा अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना डिसिप्लिन होगा ना उतना ग्रुप में भी बहुत अच्छा मजा आता है। इस तो सबकी जिम्मेवारी है, माना कोई अगर बाहर के कोई स्पीकर आते हैं तो वो उनके साथ भी हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो भी कुछ इतना इश्यू नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत रिस्पेक्टफुली हमें रहना है। क्योंकि होता है कभी कभी कि टाइम थोड़ा बढ़ बढ़ गया तो ठीक है, कभी कभी उनके जो लहर होती है अलग होती है ना बोलने की। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि हमें थोड़ा सा अपने ऊपर, अभी देखो ये दीपावली का त्योहार आ रहा है, नेक्स्ट बाबा मिलन
30 को है ना, तब तक मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? जैसे नवरात्रि में बहुत अच्छा पुरुषार्थ बनाया, तो कल ही हम ग्रुप में ना, मैं भूल गया आज, कल आपको ग्रुप में मैं चार्ट भेजता हूँ, क्या क्या नए नए आपको पुरुषार्थ के लिए करना है, ऐसी बातें आपको कल हम भेजेंगे। ठीक है, तो एक नया उमंग के साथ उत्साह। 18 का मूल्य सारी 18 का मूल्य से भी हम होमवर्क ले सकते भाई जी। थैंक यू। और लास्ट मिलन का, उसमें से भी होमवर्क ले सकते हैं। अब घर हाँ जी, जाना है, गेस्टों पे ऐसा। जी 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 जी। हाँ, हाँ हर एक भाई को साहब। अपना, हाँ हर एक को अपना अपना भी कुछ चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि कल ही बाबा ने चार्ट की बातें बताई ना साकार मुरली में। जी भाई जी। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा 2 मिनट के लिए अपना संपूर्ण स्वरूप सभी देखना, खुद का संपूर्ण स्वरूप। जैसे हम बॉडी स्कैनिंग करते हैं ना, उसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक देखना कि ये शरीर प्रकाश में बनते जा रहे हैं। धीरे 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 ऊपर से नीचे आ जाना। हाथ, पैर, और देखना कि मेरा संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता बन गया। खुद का स्वरूप देखना कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता। और अभी खास यही फरिश्ता स्वरूप आह्वान कर रहा है, देखो गले में माला है, सॉरी हाथ में माला है, मुझे ये जो साकार शरीर है ना, इसको पहना के, इसको पहनाते हैं और बोले कि आप भी ऐसा फरिश्ता बन जाओ। तो देखना कि मेरा संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, एकदम फरिश्ता स्वरूप। और धीरे धीरे फिर बाबा के पास जाना, सूक्ष्म वतन में देखना बाबा भी कितना चमक रहा है। बाबा के पूरे शरीर से पवित्रता, सुख, शांति की वाइब्रेशन आ रही है। और बोलो मीठे बाबा, थैंक यू बाबा। और सभी को आज का समाचार बाबा को देना है, सुबह से लेकर शाम तक बाबा क्या क्या किया, कैसा ये दिन बीत गया, कितनों को दुख दिया, नहीं दिया, सब बाबा को बताओ।
हल्के हो जाओ। सच्चाई से चाट दो बाबा को, कितना घंटा योग किया। बीच बीच में ड्रिल किया। देखो जो कुछ बातें हैं बाबा के साथ शेयर करो। और बाबा को बताओ, आज के मुरली का हीडिंग बताओ। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। ओम शांति बाबा।